उत्तराखंड की त्रासदी के 6 दिन बीत चुके हैं। हादसे के बाद से ही वहां पर लगातार राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन अभी तक टनल में फंसे लोगों तक बचाव दल पहुंच नहीं सका है। टनल में फंसे लोगों तक पहुंचने के लिए पहाड़ के ऊपर से ड्रिल करने का तरीका भी अपनाया गया और उम्मीद की जा रही है कि इस तरीके से कम वक्त में ही बचाव दल फंसे हुए लोगों तक पहुंच पाएगा। ये तो टनल से ऊपर आ गया। ये यहाँ से मत जाओ, यहाँ से मत जाओ, ये भी टूटेगा। अरे टनल भर गई क्या? ऊपर ही ऊपर अटके यार, ऊपर ही ऊपर अटके, ऊपर अटके। हाँ अटके तो यार, ये अरे ये तो सारे बैग है यारो, सारे पकड़ के बैठ। और ठाकुर साहब भी अंदर ही है। अरे आया भी तो अचानक यार, ये है क्या? ये तो सारा गांव साफ कर देगा यार। बढ़ रहा है। ये हाहाकारी तस्वीरें 7 फरवरी को उत्तराखंड की त्रासदी की कहानी कह रही हैं। ये यहाँ से मत जाओ, यहाँ से मत जाओ, ये भी टूटेगा। जल प्रलय के दौरान बनाया गया ये वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि जब टनल से दूर खड़े लोगों की नजर इस जानलेवा सैलाब पर पड़ी तो वो लोग किस कदर बेचैन और बदहवास हो गए। लोग टनल के ऊपर से निकलते सैलाब को देखकर हैरान थे। अरे आया भी तो अचानक यार, ये है क्या? ये पानी की तेज लहरों में लोगों को समाता हुआ देखकर दुखी हो रहे थे, अपनी बेचैनी जाहिर कर रहे थे। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था और साथ साथ लोगों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। हर कोई परेशान था। टनल में काम कर रहे लोगों की मौत की आशंका उन्हें बदहवास कर रही थी, लेकिन ये हादसा हो चुका था और उसे रोका नहीं जा सकता था। सैलाब का दिल दहलाने वाला शोर और जल प्रलय का ये मंजर शायद ही कभी उनके जहन से निकले, लेकिन सबकी नजर टिकी हुई रेस्क्यू वर्क पर। अरे टनल भर गई क्या? सबकी उम्मीदें अब राहत और बचाव के काम में लगे लोगों पर ही टिकी कि शायद अभी भी टनल में फंसे उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार की जान बच पाए। लोगों का सब्र जवाब देने लगा है। ऐसे में एनटीपीसी के जनरल मैनेजर आर.के. अहिरवार ने ये कहकर लोगों की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ा दी हैं कि तपोवन में ड्रिलिंग के दौरान गुड साइन मिला है और प्रेशर रिलीज हो गया है। हम 11.6 पे उसको पंक्चर कर दिए हैं। जो आपकी एसएफटी टनल है उसका पंक्चर हो गया है, प्रेशर इज रिलीज्ड। जो हमारी ड्रिल्स थी वो फंस जाती हैं। जब लूज आ जाता है नीचे तो फंस जाती है ड्रिल, तो ड्रिल फंस गई हैं। ये अच्छा गुड साइन है। अब हम उस होल को बड़ा करेंगे जिससे कि वहां हम पंपिंग का कुछ प्रयास कर सकें। दावा किया जा रहा है कि प्राइमरी ड्रिलिंग के बाद अब प्रेशर का खतरा खत्म हो गया है। ऐसे में अब दूसरी बड़ी मशीन से ड्रिलिंग करके टनल में बड़ा छेद बनाया जाएगा। उसके जरिए टनल में पंप को भी डाला जा सकता है। पानी नहीं आ रहा है तो अच्छा साइन है। अब हम अभी दूसरी मशीन हमारे ऊपर रखी हुई है, उसको हम अभी लेके आएंगे साइड पर। उसका साइज है 200 और 300 का हम लोग ड्रिल कर सकते हैं, बड़ा साइज का ड्रिल कर सकते हैं। अब हमको प्रेशर का डर नहीं है, उसमें हम पंप भी डाल सकते हैं। तो जब वो होल हो जाएगा 11 मीटर तब हम आपको फिर बताएंगे कि इसके आगे का हमारी क्या रणनीति होगी। राहत और बचाव दल एक साथ 2 मोर्चों पर काम कर रहा है। टनल की सफाई का काम पहले की तरह ही बदस्तूर जारी है। साथ ही ऊपर से ड्रिलिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है ताकि टनल में फंसे लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश की जा सके। 180 मीटर का हम जाने का प्रयास जारी रखेंगे, क्योंकि वो अलग डायरेक्शन में जा रही है, उसका अलग से अप्रोच है, पर वो दूसरी लंबी अप्रोच है। ये जो अप्रोच है ये बिल्कुल नियर बाई है और हम सीधे उसमें उतर सकते हैं। अब हम उतरने का प्रयास करें, क्योंकि इस पत्थर को काटना, बड़ा करना और उसमें फिर अपना सारा इक्विपमेंट लगाने का अलग थोड़ा समय लगेगा। राहत और बचाव दल के सारे दावे अपनी जगह पर हैं। हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में वो टनल में फंसे लोगों तक पहुंच भी जाएं। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि क्या टनल में फंसे लोग अभी तक सुरक्षित हैं? और अगर हाँ, तो उन्हें जल्द से जल्द कैसे सुरक्षित निकाला जाएगा? तपोवन से सुरेंद्र रसीला और सूरज अरोड़ा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।